हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम निकल चुके हैं घर से और कहाँ जा रहे हैं आप? ये ट्रॉली आपने अगर देखी हो तो इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम जा रहे हैं आज ग्रॉसरी लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं और लेके आते हैं ग्रॉसरी एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। मैं हाँ, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं एयरपोर्ट गया, मुझे एक रोड से दूसरे रोड अकेले जाने ही नहीं दोगे। नहीं जाने दूंगी, बट लेट यू बी लिटिल बिग। अभी और कितना भी इतना हाँ, क्लास वाइज बिग होने दो, थोड़ा मेच्योर होने दो, उसके बाद। क्लास 5 आ तो गया मेरा। तो पहुंच गए हम मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मेट्रो ले लेते हैं और आज हम जाएंगे ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ है डे टू डे। और आज हम हाउस होल्ड आइटम्स लेने के लिए जा रहे हैं डे टू डे सुपरमार्केट। So guys, we have reached Day to Day Supermarket, which is just a short walk from On Passive Metro Station. तो फाइनली हम अंदर आ गए हैं डे टू डे के, और भाई ये जगह फुल टू लोडेड है। स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर का सामान, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ऑल काइंड ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वो भी इन अफोर्डेबल प्राइस रेंज, यानी कि इट विल नॉट हिट योर पॉकेट टू मच। तो जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हम तीनों ने अपनी अपनी जगह बांट ली थी, यानी कि जिसकी जो भी फेवरेट जगह है वो वहाँ चला गया। तो मेरी सबसे फेवरेट जगह है ये हाउस होल्ड यानी किचन आइटम्स। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी, मुझे कुछ ऑर्गेनाइजर्स और कुछ डिब्बे लेने थे। और यहाँ पर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की जो फेवरेट जगह है वो क्या है, फ्रोज़न आइटम्स, जैसे कि चिकन नगेट्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद हैं। तो फिर वो लोग वहाँ पर आ गए। तो यहाँ से हमने यहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स ले ली, और प्लस हमने यहाँ से जो भी चीज़ें फ्रोज़न में लेनी थी, मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने वो लिया। और यहाँ मेरी बेटी ने क्या देखा, ये देखिए, प्यारी सी क्यूट सी मैंगो आइसक्रीम, और जस्ट एज अ शेप ऑफ मैंगो। तो मुझसे कहने लगी मम्मी अभी खाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं खाते हैं, आफ्टर बिलिंग हम लोग खाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ सब क्या क्या है। अगर आप दुबई में नए हो और घर सेट कर रहे हो अपना, तो यहाँ से आपको प्रेशर कुकर से लेके बाथरूम मैट्स तक सब कुछ मिल जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन है जहाँ पे ना आपको छोटे छोटे जो आपके चीज़ें होती हैं, जैसे कि हेयर क्लिप्स हैं, बैंड्स हैं, सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस आप यहाँ से स्टेशनरी आइटम्स भी अपने लिए पिक करके ले जा सकते हो। और ऑल्सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू इंडिया और योर कंट्री, तो आप यहाँ से गिफ्ट के पर्पज़ से भी यहाँ से स्टेशनरी आइटम्स लेके जा सकते हो, क्योंकि बहुत क्यूट सी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज पे मिल जाती हैं। अगर आप इसकी और एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो भी अवेलेबल है, मैं आई बटन में उसको डाल दूंगी, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे बैंड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप अपने घर से कोई शॉप रन करते हैं ना, तो भी आप यहाँ से आइटम लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि सारा का सारा ना बल्क में प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो बल्क में उठाने के लिए भी आप यहाँ से चीज़ें उठा सकते हैं और लेके जा सकते हैं। ऑल्सो मैंने यहाँ पे देखे ये हेयर एक्सटेंशन, जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि कभी मैं भी ट्राई करूँगी। और उसके बाद ये हम आ गए थे स्टेशनरी सेक्शन में, क्योंकि मेरी बेटी को लेने थे यहाँ से मार्कर्स, पेन एंड एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें ना मुझे भी बहुत टेम्प्ट करती हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स इसमें वॉच कर रहे होंगे मेरे वीडियो, तो उनको पता है कि हाउ आई एम इन लव विद पेन्स। तो मेरे पास हमेशा पेन्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है। तो मैं यहाँ से फिर से अपने लिए आज कलर्ड पेन्स ज़रूर लेके जाऊँगी और घर पहुँच के आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ से ना बर्थडे के भी डेकोरेटिव आइटम्स ले सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, केक प्लेट से लेके आपके स्नैक प्लेट्स तक। और प्लस आपके हर टाइप का थीम जो होती है ना, उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ से डेकोरेशन के आइटम्स मिल जाएंगे। तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बर्थडे की डेकोरेशन, तो यू कैन डू इट।
तो एक टाइम था हमारा जबकि हम गिफ्ट ऐसे ही रैप करके ले जाते थे, लेकिन आजकल तो एनवेलप्स भी बहुत ही डेकोरेटिव आने लगे हैं, तो यहाँ से आप एनवेलप भी ले सकते हैं। और मैंने ये देखा इस बारी यहाँ से कि अगर मैं अपने घर के पास से यानी कि डिस्कवरी गार्डन में रहती हूँ उसके पास की किसी सुपरमार्केट से अपने लिए ये एनवेलप्स लेती हूँ ना, तो वो मुझे अराउंड पड़ते हैं 7 to 10 दिरहम्स के आसपास, जबकि यहाँ पे मुझे 3 to 4 दिरहम्स में मिल जा रहे थे। ये मैं पहुँच गई हूँ ड्राई फ्रूट सेक्शन में और आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है यहाँ पे, यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा था। और ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन है गाइस, बट मेरे हस्बैंड मुझे इतना अलाउ नहीं करते, अदरवाइज़ मैं अपने घर में खूब सारे फूल पौधे पेड़ लगा दूँ, वो भी आर्टिफिशियल, क्योंकि रियल प्लांट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बट यहाँ इतनी गर्मी है कि उसको मेंटेन रख पाना थोड़ा टफ है मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं लेती। लेकिन मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स का भी बहुत शौक है। तो ये जो पॉट है ना, ये लगभग 49 के आसपास है, यानी कि लगभग आपको 1100-1200 के आसपास पड़ेगा इंडियन करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो। और भी बहुत सारी प्राइस रेंज थी, मतलब 10 दिरहम से लेके आपके पास 50, 40, 100 एंड 150, 200 रेंज तक भी यहाँ पे सारे आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये वाला एक जो है ना, ये मेरी बेटी ने सेलेक्ट किया कि मैं इसको लूंगी, और मैंने भी एक सेलेक्ट किया था, लेकिन बिलिंग के टाइम मेरे हस्बैंड ने उसे हटा दिया, तो कुछ नहीं कर सकते, वो मैं नहीं लेके आ पाई। तो ऐसी चीजें अगर लेने जानी हो ना, तो आपको अकेले जाना चाहिए या फिर किसी फ्रेंड के संग जाना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड ना आधी से ज्यादा चीजें ट्रॉली से हटा देते हैं, उनको लगता है फालतू चीजें ले जा रही है, ये क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। तो ये सारी वाइड वैरायटी है जो कि अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और आपके घर पे इतनी स्पेस है, तो आप जरूर अपने घर को थोड़ा रेनोवेट कीजिए, थोड़ा ग्रीन ग्रीन उसमें ऐड कीजिए, तो बहुत मजा आएगा। और अब हम यहाँ पहुंच गए हैं वॉशरूम की चीजें लेने के लिए, क्योंकि हमने सभी कुछ ये चीजें यहाँ से लेनी थी, जो भी होते हैं चीजें ना, तो वो सब चीजें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ बल्क में ले लेंगे तो हमें बहुत अफोर्डेबल पड़ जाएगा। और ये है मैट सेक्शन, तो यहाँ पे आपको जो है डोर मैट से लेके किचन मैट और प्लस आपको कारपेट्स भी मिल जाएंगी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और बहुत ही अफोर्डेबल। यानी कि जो स्टार्टिंग रेंज है ना, वो अराउंड कहीं, मतलब जो आपकी कारपेट की मैं बात करूं तो वो अराउंड 100 दिरहम्स के आसपास है, और उससे आपका हायर जितनी बड़ा आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग जाता है, तो बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कमांड हुक्स मिल जाते हैं, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट कैपेसिटी होल्ड करने वाले। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी जो है पता नहीं क्या क्या चीजें देख रही है। और ये हमारी ट्रॉली हो चुकी है फिल, तो अभी देखते हैं और भी इसमें सामान भरना है, क्योंकि हम लोग तीनों लोग अलग अलग जाके ना अपना अपना सामान जो भी हमें सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट करते, सो दैट हम टाइम को सेव कर सकें। तो ये देखिए कितने सारे प्यारे प्यारे कॉफ़ी मग्स मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, और आप यहाँ से जो है लेके जा सकते हैं। तो मैंने तो आज कॉफ़ी मग नहीं ली क्योंकि मैं बाकी चीज़ें लेने आई थी, लेकिन मैं वीडियो बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी कैप्चर कर लेती हूँ और आप लोगों के संग शेयर करूँगी। क्या पता किसके पास मेरी ये वीडियो पहुँच जाए और उसके काम आ जाए, और यहाँ से आप अपने घर के डाइनिंग टेबल को भी एक न्यू लुक दे सकते हैं। और प्लस ना यहाँ पे आपको स्टील के भी बर्तन मिल जाते हैं, तो अगर आप लोग स्टील लवर हैं यानी कि स्टील में ही खाना वाना पसंद करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये सर्विंग बाउल भी बहुत अच्छा लग रहा था, और प्राइस भी मुझे लगता है कि ना ऑलमोस्ट ठीक ही है। और ब्रास के अगर आपको टम्बलर्स लेने हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यही है आज की ये सारी आइटम जो कि मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना जितनी बार भी मैं जाती हूँ हर बार मुझे नए नए फॉर्म के जो है डब्बे दिखते हैं, और मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ डब्बों की, लेकिन हर बार तो अपना किचन नहीं चेंज कर सकती, तो इस बार तो सिर्फ देख के ही मन भर के आ गई हूँ। कोई बात नहीं है, तो नए नए डिजाइन के और हर बारी कुछ न कुछ चेंजेस के साथ आपको यहाँ पे ये सारे जो है डब्बे मिल जाएंगे। और ये अब बिलिंग का टाइम था और ये हमने करा लिए बिलिंग, तो चलो चलते हैं घर, और घर पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ। तो शॉपिंग के बाद अब टाइम है कि हम कुछ खा लें, तो वहीं पर बगल में ये कैफ़े है छोटा सा डे टू डे का ही, तो जहाँ से आप अपने लिए कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। तो वहाँ से मैंने लिए अपनी कोल्ड कॉफ़ी, इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज़ और बर्गर लिया था, तो वो सब खाने के बाद हमने फिर कर ली टैक्सी और अब हम पहुँच गए हैं घर।
A few moments later. तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं घर, और घर आने के बाद हमने फुल टू 2 घंटा से ज्यादा कर लिया रेस्ट, क्योंकि इतना थकान हो गई थी, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमने सोचा कि भाई शाम को कर लेंगे, जो भी सामान लाई हूँ मैं आपको शाम को दिखा दूंगी, इसलिए मैं सो गई थोड़ी देर और अब मैं उठी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वैसे मैं जनरल जो घर का हाउस होल्ड चीजें होती है ना, बस वही लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बेसिकली गई थी ऑर्गेनाइजर्स लेने के लिए, क्योंकि आप घर को कितना भी ऑर्गेनाइज कर लो, लेकिन फिर भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगने लगता है कि यार घर फिर से वैसा ही अस्त व्यस्त हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार ऑर्गेनाइजर लेके आते हैं और देखते हैं क्या ऑर्गेनाइजर इस काम को सक्सेसफुली कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर से वही हाल होगा। तो ये तो मैं आप लोगों को कुछ समय के बाद बताऊंगी कि एज इट इज वो वैसा ही रहा कि नहीं रहा। लेकिन फिलहाल में जो जो चीजें आप लेके आई हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ, देखिए आप देख सकते हैं इसमें सेट ऑफ 4 पीसेस हैं। ये मैं अपनी बेटी का डेस्क जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए लेके आई हूँ। डेस्क सी की कितना ऑर्गेनाइज रहता है। और ये एक बड़ा सा रैक लेके आई हूँ, हैंगर लेके आई हूँ, जो कि मैं अपने स्टोर रूम में लगा दूंगी, क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना अनयूज्ड मतलब यूज्ड कपड़े होते हैं और धुल नहीं पाते हैं, मतलब डेली अगर मशीन नहीं लगा रहे हो तो उसको हैंग करने के लिए मुझे चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो डोर्स है ना उनके पीछे भी ये हैंग नहीं किया हुआ है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ये है ग्लव्स फॉर ग्रिलर और माइक्रोवेव के लिए, क्योंकि कभी कभी वो इतना गर्म हो जाता है कि आपको हाथ जलने का डर रहता है। और जैसा कि शायद अभी तक के मेरे इतने सारे ब्लॉग्स देखने के बाद आप लोगों को ये आइडिया लग चुका होगा कि मैं बहुत बड़ी डब्बों की फ़ैन हूँ। तो मैं जाऊँ और मैं बिना डब्बों के आ जाऊँ, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो मैं इस बार फिर से ये सेट ऑफ 4 पीसेस ले आई हूँ। प्लस ये लेके आई हूँ मैं मल्टी यूटिलिटी रैक। तो इसको मैं बनाऊंगी और फिर जब मैं इसमें अरेंज करूंगी ना चीज़ें, तब आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये लेके आई कि थोड़ा सा किचन को और थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करते हैं। हर बार मैं करती रहती हूँ ऑर्गेनाइज, कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, लेकिन फिर वो वैसा ही हो जाता है 2-4 दिन के बाद, मतलब हफ्ता भर महीना भर के बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा चलो इसको यूज़ करते हैं, शायद इससे पर्पज सफाइस हो जाए। लेट्स सी कि होता है कि नहीं। और ये एक बॉटल लेके आई हूँ। इसके अंदर एक और छोटी सी बॉटल थी, लेकिन वो मेरी बेटी जो है ना वो पार्क में लेके चली गई है। तो ये एक बॉटल है, वो अपने कह रही थी कि स्कूल के लिए भी इसको लेके जाऊंगी। हालांकि इसके पास मिल्टन की बॉटल है, लेकिन फिर भी उसको भी एक चेंज कर चाहिए था। और यहाँ पे ना मार्किंग वाला उसको बॉटल ढूंढ रही थी, तो उस पर्पज से ये लिया है। प्लस जो बेसिक मैंने जब इस बार ग्रॉसरी अरेंज करी थी ना, तो मुझे फील हुआ कि मुझे इस तरह के ना बॉक्सेस खरीदने चाहिए स्टोरेज के, क्योंकि क्या होता है कई चीज़ें आप कंटेनर पे खाली करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है। तो उसको फिर मैं दिखाऊंगी आपको जब अरेंज करूंगी तो कैसे लगाई। तो जब भी आप लेके आते हो तो आप बहुत प्रॉपरली सारे चीज़ नीट एंड क्लीन करके उसे अरेंज करते हो, लेकिन सब कुछ तो आगे नहीं रख सकते, कुछ आगे होता है कुछ पीछे होता है। तो जब उसको रीअरेंज करने लगो, मतलब जब बीच में आपको कुछ चीज़ें चाहिए कि ये निकाली वो निकाली, तो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है और वो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, इस भागमती के पिटारे में अब तो कुछ नहीं ढूंढा जा सकेगा। तो इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लाई हूँ कि मैं जो चीज़ें फिल कर लूँगी वो तो ठीक है, और जो नहीं फिल कर पाऊंगी वो इसके अंदर मैं रख दूंगी। मतलब एक एक करके जैसे स्पाइस का एक बॉक्स बना के, और ये बिस्किट एंड नमकीन एंड स्नैक्स आइटम का एक, और दालों का एक, इस तरह से बना लूँगी। तो उस हिसाब से मैं 4 स्टोरेज बॉक्सेस लेके आई हूँ, और ये पर पीस जो है मुझे वो 11 दिरहम का पड़ा है। तो मुझे लगा कि ठीक है, और मैं ट्रांसपेरेंट इसलिए लेके आई सो दैट सी थ्रू हो तो पता भी चल सके कि अंदर क्या रखा हुआ है। प्लस ये एक मेरा हैंगर था पहले जो जिसमें सॉक्स वॉक्स और आप छोटे छोटे कपड़े टांग सकते हैं, वो टूट गया था तो मैं उसको लेके आई। और भाई मेरे यहाँ ना टिश्यू पेपर का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, तो मैं टिश्यू पेपर के 2 बड़े बड़े रोल्स लेके आए हैं हम लोग। बस ये छोटा मोटा सामान ही है बस घर वाला, और ये तो रेजर है तो, और प्लस ये नैपथलिन बॉल्स। और ये मैं स्टोरेज बॉक्स जो है ना वो कवर्ड से लाई हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं अनकवर्ड ले लूँ, लेकिन फिर मैं कवर्ड से लाई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को कभी कभी मेंशन करती हूँ कि यहाँ पे ना कॉकरोचेस की दिक्कत है। तो 2 कितनी भी नीट एंड क्लीन रखो आप, फिर भी आपको थोड़े बहुत कॉकरोचेस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो शायद ये स्टोरेज बॉक्सेस के अंदर पैक रहेगा हर चीज़ ना, तो शायद कॉकरोचेस कम आए, और आए भी तो इनको इन्फेक्ट कम कर सकें। तो ये तो था बड़े से पिटारे का सारा सामान। प्लस इसके साथ साथ जो मैं मतलब घर का सामान, ये फ्रूट्स लेके आई ना, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो तो जनरल सामान है। और प्लस उसके साथ साथ है ये, और मैं दिखाती हूँ आपको इसमें क्या है। ओ माय गॉड, इतना भारी है कि उठ भी नहीं रहा। ये है डिसइंफेक्टेंट यानी कि फ्लोर क्लीनर, तो इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है जब ये पोछा लगता है। ये मेरा इसके लगता नहीं है तो बड़ा लेके आ गए, क्योंकि वहाँ से ना बड़ा लाने में ही फ़ायदा था। ये 20 दिरहम्स का पड़ा है, तो इसलिए इसको बड़ा लेके आए।
प्लस ये हैं डिश वॉशर, तो ये भी हमें पड़े हैं 11 दिरहम के 3 पड़ गए, तो ये अच्छा डील लग रही थी तो ये भी लेके आ गए। प्लस 2 विम बार लेके आए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो हमने सोचा कि इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको भी यूज़ कर लो तो थोड़ा सा किफ़ायती हो जाएगा इसलिए। प्लस ये 2 लेके आए हैं हम हैंड वॉश। तो ये हैंड वॉश वैसे जनरली हम लोग डिटॉल के यूज़ करते हैं, बट वो डिटॉल की बॉटल्स इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार ये ले जाती हूँ। हालांकि बहुत अट्रैक्टिव वाली बॉटल मुझे मिली नहीं, तो मैं ये लेके आ गई। अब मैं जब ये वैसे तो अभी यही यूज़ कर लेंगे, जब ये रीफिल करना होगा तो वापस में डिटॉल डाल देंगे, लेकिन तब तक के लिए ये यूज़ करते हैं। इस सामान के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी सामान जो कि इस ट्रॉली के अंदर। तो इसमें है ये पेन्स, और कुछ पेन मेरी बेटी भी लेके आई, लेकिन उसने वो फटाफट से लाके खोल के अपने बॉक्स में रखी है, तो उसको छोड़ देते हैं। और प्लस ये कुछ ब्रशेज हैं जो कि काम आते रहते हैं बीच बीच में, तो करके उसको रख देते हैं साइड। और प्लस ये लेके आए हैं मैक्रोनी। प्लस इस बार ना बहुत अच्छी डील मिल गई थी इसमें ऑलिव ऑयल में, तो ये ऑलिव ऑयल हम लेके आ गए 3। प्लस ये लेके आए हम टूथपेस्ट, तो ये भी गाइस 7 दिरहम्स का एक पड़ा है, ये वाला 9 का है, ये वाला 8 का है। 7.95 8.95। प्लस ये है टॉयलेट बॉल्स हैं जो उसमें चली जाती हैं फ्लश में, और ये है कोलगेट फ्लास्क। तो ये बस जनरल चीजें हैं जो कि घर पे यूज होती हैं। ये है अमूल घी, एंड दीज आर सम टॉफीज एंड चॉकलेट्स, क्योंकि बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं ना तो इनके बिना तो नहीं आ सकते, ये तो चाहिए। और मोर ओवर हमें भी अच्छी लगती है, खाने के बाद एक टॉफी तो हम खा लेते हैं, हालांकि शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं हम लोग भी। एंड ये हैं कुछ कीले जो कि ठोकने के काम आती है कुछ। बस यही है आज की सारी शॉपिंग हमारी ग्रॉसरी की। और जो कुछ हम लोग फ्रूट्स भी लेके आए वहाँ से, कुछ पोटैटो एंड ये सब सब्जियां भी लेके आए, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि वो मैं फ्रिज में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। तो यही सब था जो आज इस व्लॉग में था। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और एक ओवरव्यू या एक आइडिया लगा होगा कि अगर आप दुबई में रहते हैं या नए नए शिफ्ट हुए हैं तो आप डे टू डे जाके अपने होम एसेंशियल्स और ग्रॉसरी आइटम्स और अपनी टॉयलेटरीज जो है वो वहाँ से लेके आ सकते हैं, जो कि आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ेगा। और आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि डे टू डे जो है वो बहुत जगहों पे है। तो जो हमारे घर से बहुत नज़दीक पड़ती है वो है ऑन पैसिव पे। उसके अलावा अलकरामा में भी बहुत बड़ा 4 फ्लोर का स्टोर है डे टू डे का, एंड बहुत जगह जगह पे आपको डे टू डे के स्टोर्स मिल जाएंगे। तो आप लोग सर्च करिएगा गूगल में और वहाँ पे पहुँच जाइएगा और अपने लिए ये सब चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप कैप्चरिंग। बाय बाय।